नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ भारतेंदु युगीन कविता पर बातचीत करूंगा। रीतिकाल तक आते आते कविता रीति या परंपरा के पाश में बंधकर रह गई थी। भाव, भाषा, छंद विधान सभी ओर से कविता बंधी हुई सी दिखाई पड़ती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन से आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ और नए नए भावों और विचारों का साहित्यिक जगत में पदार्पण होने लगा। आधुनिक भावों और विचारों का संवहन करने के लिए गद्य को भी एक नया गौरव प्रदान किया गया और इसके लिए भाषा में भी बदलाव आया। आधुनिक भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भी परंपरागत ब्रज भाषा को छोड़कर खड़ी बोली हिंदी को अपनाया जाने लगा। लेकिन काव्य की भाषा पूर्ववत ब्रज भाषा ही बनी रहने दी गई। ब्रज भाषा में भाव भी प्रायः पुराने और परंपरागत बने रहे। हिंदी कविता का भारतेंदु युग कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रारंभ होता है। काव्य गगन के इस नवेंदु में विकास की आशा भरी हुई थी। उनके काव्य में नवीन युग की भावनाएं मुखरित हुईं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रज भाषा में ही कविता की, तथापि वे काव्य के विषयों को विस्तार देकर चलन से छूटे हुए विभिन्न प्रकार के शब्दों का बहिष्कार करके भाषा को वास्तविक जीवन के अधिक निकट ले आए। इस प्रकार उन्होंने साहित्य का जनता के साथ संबंध स्थापित कर दिया। उनके सत्प्रयासों से ब्रज भाषा का संकुचित वातावरण मुक्त हो गया। अलंकार और नायिका भेद के संकुचित गढ़ में बैठी हुई कविता कामिनी को उन्होंने देशभक्ति और समाज सुधार के वातायनों द्वारा स्वतंत्रता की सांस लेने का अवसर दिया। नील देवी और भारत दुर्दशा आदि नाटकों में देश की करुण पुकार और दबी हुई भावनाएं झंकृत हो उठी। भारतेंदु जी ने प्रकृति वर्णन भी किया, किंतु उसमें अलंकार का चमत्कार और कवि के कर्तव्य पालन की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। प्रकृति को मानवीय घेरे में बंद रखना उन्होंने चाहा। इनका ध्यान खुली हुई प्रकृति की ओर न जाकर ऊंची अट्टालिकाओं, घाटों आदि मानवीय कृतियों की ओर अधिक गया। इनके वर्णन अन्य कवियों की अपेक्षा बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके मूल में देशभक्ति की भावना भी छिपी हुई दिखाई पड़ रही है। प्रकृति का उन्मुख स्वरूप दर्शनीय और उल्लासप्रद है, किंतु नगरों की सुंदरता और उनका वैभव उपेक्षणीय भी नहीं रहा। ब्रज की प्रकृति के प्रति भारतेंदु जी की कविता में हृदयोल्लास दिखाई पड़ता है, किंतु भगवान कृष्ण के संबंध में ही वह है। उद्दीपन रूप में भारतेंदु ने बादलों और षड्ऋतुओं आदि का सुंदर वर्णन किया है। इन वर्णनों के मूल में उनकी देशभक्ति की भावना छिपी हुई दिखाई पड़ती है। भारतेंदु युग के कवियों की अगर कविता को देखें तो राष्ट्रीयता उसमें भूषण कवि की राष्ट्रीयता से एक कदम आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। भूषण तो मात्र हिंदुओं की दुहाई देकर रह गए, किंतु इन्होंने हिंदू, मुसलमान, ईसाई सबको भारत की संतान ठहराया और वैसे इन्होंने भी हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान का मंत्र फूंका, किंतु इनमें जातीयता की संकुचित विचारधारा या भावना कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इस युग के कवियों में देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति भी पर्याप्त मात्रा में थी। इसका ये कारण था कि अंग्रेजी राज्य की ऊपरी सुव्यवस्था न देश में शांति स्थापित कर पाई थी और उसके द्वारा भारत की उन्नति की जो आशा की जा रही थी वह भी निर्मूल सिद्ध हुई। इन्होंने अंग्रेजी की काबुल, मिस्र आदि देशों में सफलता पर बड़ा हर्ष प्रकट किया, क्योंकि उसमें भारतीय सैनिकों का गौरव बढ़ा था। इस राजभक्ति में कहीं कहीं दबे हुए असंतोष की झलक भी मिलती है। भारत का धन विदेशों में जाता हुआ देख करके इनका हृदय व्यथित होता था। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी,
पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। बहुत दुखद उनको ऐसा लगता था। इस प्रकार उनकी राजभक्ति और देशभक्ति दोनों ही बहुत हृदय के साथ कविता में अभिव्यक्त हुई हैं। इन कवियों पर उर्दू साहित्य का भी प्रभाव था और वे भारतेंदु जी स्वयं भी उर्दू कविता किया करते थे। उर्दू के प्रभाव और उनके प्रेम के वर्णनों में वेदना की मात्रा बहुत अधिक बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। वास्तव में यदि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रेम का कवि कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उनकी प्रेम भावना ही देशभक्ति और कृष्ण भक्ति की भावना में परिणित हुई थी। श्याम घन के चिंतन से उनका मन मयूर नाचने लगता था और वे रसखान की भांति ब्रज की लता पत्ता आदि बनने की अभिलाषा करते थे। ब्रज की लता पता मोहि कीजय, ऐसा उनका कहना है। इस युग के कवियों में से कुछ कवि कृष्ण के भक्त थे, लेकिन उनमें कट्टरता नहीं थी। उनकी कविता में सांप्रदायिकता बुरे अर्थ में नहीं थी। इन्होंने राधा वल्लभ, कृष्ण वल्लभ, श्री राधिका जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य, वल्लभताई आदि अर्थ यानी वल्लभ संप्रदाय सबको एक माना। चार नाम बपु एक, ये कह करके उन्होंने वल्लभ संप्रदाय की भावना को प्रचारित प्रसारित किया। लेकिन साथ साथ अन्य धर्मों के प्रति भी विभिन्न प्रकार के उदारवादी दृष्टिकोण इन्होंने रखे। जैन धर्म को बुरा कहने वालों की निंदा की। जैनों की आराध्या देवी पद्मावती का भी वे स्तवन करते हैं। इनके प्रेमी स्वभाव के कारण है। वे सच्चे वैष्णव की भांति जगत को सत्य मानते थे और मायावाद के बहाव में नहीं पड़े। कहो अद्वैत कहाँ तय आयो, ऐसा कहकर वो इस भावना को हमारे सामने रखते हैं। तो भारतेंदु युग की कविता में भक्ति काल और रीति काल की श्रृंगारिक भावनाओं के साथ एक नए युग की देशभक्ति और समाज सुधार की भावनाओं का शिलारोपण हो गया था। ये स्वाभाविक ही था, क्योंकि पुरानी प्रवृत्तियों का कभी समूल नाश नहीं होता। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी कविता में जिन चार चीजों की नींव डाली, जिनका प्रभाव आधुनिक काव्य पर भी दिखाई पड़ता है, उनमें से एक था साहित्यिक भाषा का जनता की भाषा के साथ संपर्क, दूसरा था प्रेम में वेदना की झलक, और तीसरा देशभक्ति और समाज सुधार, और चौथा धार्मिक सहिष्णुता। इस प्रकार भारतेंदु और उनके समय के यानी भारतेंदु मंडल के सभी कवियों ने इन चारों चीजों का विशेष ध्यान रखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता में एक केंद्रीय ज्योति हमें दिखाई पड़ती है, जिसके चारों ओर अन्य कविगण मंडल बांधकर घूमा करते थे। उन्होंने कवियों को दान और मान दोनों से प्रोत्साहन दिया। उनके अपने समय में बहुत से कवि समाज में स्थापित हुए, जिनमें उपस्थित की हुई समस्याओं की पूर्ति में कभी कभी बड़ी उत्कृष्ट कविता की सृष्टि हुआ करती थी। नवीन युग के प्रारंभिक काल के कवियों में यदि हम भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त पंडित अंबिका दत्त व्यास, जिन्होंने बिहारी पर कुंडलियां लिखी थी, कुब्जा पच्चीसी के लेखक मथुरा निवासी नवनीत लाल चतुर्वेदी, बाबू राधा कृष्ण दास, जिन्होंने अन्य कविता के अतिरिक्त रहीम के दोहों पर कुंडलियां भी लिखी थी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये कवि प्रायः ब्रज भाषा में ही कविता किया करते थे। अंबिका दत्त व्यास ने कुछ कविताएं खड़ी बोली में भी की। प्रताप नारायण मिश्र की ब्रज भाषा पर पश्चिमी अवधि का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस प्रकार इन सभी कवियों ने भारतेंदु युग की कविता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और हिंदी साहित्य को अपना एक अभूतपूर्व योगदान दिया। धन्यवाद।